टॉपिक की ओर चलते हैं टेंस में, जो कि हमारा बीच का टॉपिक बिल्कुल रुक गया था। आज उसी टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और जिस टॉपिक का नाम है टेंस। और टेंस में फ्रेंड्स हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे टेंस के बारे में, और टेंस का प्रकार पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, और ये टेंस जो है ना आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे लोग इसमें काफी मिस्टेक कर जाते हैं टेंस से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन को कभी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बना लेते हैं और कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। बच्चे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि वाई की क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, ये सारा चीज देख के कभी है ना कुछ बच्चे हैज बीन और हैव बीन से बना लेते हैं, जो कि उनकी सेंटेंस जो हो जाती है गलत हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज हम उसी की बात करेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। तो चलिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट टेंस, टेंस रिलेटेड है, और आज का टॉपिक है मेरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। बड़ा ही मजेदार एकदम है फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं फ्रेंड्स। पहला है हम लोगों के पास फ्रेंड्स टेंस है, ये ध्यान देंगे। हम लोगों का टॉपिक टेंस है, और टेंस में सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो आज का जो टेंस है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को बहुत सारे नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, और यू कैन से फ्रेंड्स प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको क्या देखना है, इसका डिफिनेशन देखना है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं आज का डिफिनेशन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखिए, द वर्क that is going on from uncertain time the work that is going on from uncertain time but uncompleted at present time is called present imperfect tense। फ्रेंड्स अब ध्यान देंगे, द वर्क दैट इज गोइंग ऑन फ्रॉम अनसर्टेन टाइम बट अनकम्प्लीटेड एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यानी फ्रेंड्स जो काम अपूर्व से चल रहा है और अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे टेंस को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। ऐसी सेंटेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। द वर्क हुआ काम दैट इज गोइंग ऑन जो कि जारी हो, फ्रॉम अनसर्टेन टाइम एक अनिश्चित समय से, बट लेकिन कंप्लीटेड अनकम्प्लीटेड जो कि पूरा नहीं हुआ हो, एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, इज कॉल्ड कहलाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पहले सबसे पहले डिफिनेशन देखें। अब हम लोगों के पर डिफिनेशन के साथ सबसे पहले समझना कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो किसी भी टेंस को समझने के लिए उसकी एक पहचान होती है। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, IDENTIFICATION। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान होता है। बाबू बिल्कुल ध्यान से देखोगे, नहीं तो बार बार पछताओगे। बिल्कुल ध्यान से देखो, अटेंशन इधर रखो, इधर उधर कहीं मत देखो, यहाँ देखो, ठीक है। नहीं समझ आता तो फिर मैं दोबारा हम इसको रिपीट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, चलो ध्यान दोगे। आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान देना। इफ इन द एंड ऑफ ए verb, if in the end of a verb of the
सेंटेंस इज टू बी, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रहा, etc, then we should understand it is present imperfect tense. प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इफ मीन्स अगर, इन द एंड अंत में, ऑफ ए वर्ब क्रिया के अंत में, ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के क्रिया के अंत में, इज टू बी लगा हो, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं और वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, etc इत्यादि। देन तो वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझ जाना चाहिए, इट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, तो हमें समझ आना चाहिए वो क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहां तक समझ गए होंगे। अब इसके बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले मेकिंग रूल यहां पर देखेंगे, ठीक है बाबू, ध्यान दोगे बेटा, मेकिंग रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग रूल्स, बनाने का नियम। सबसे पहले फ्रेंड्स मेरे पास नंबर 1 है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन मेरे पास क्या होता है, आई और वी होता है, जिसमें से आई को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट जानते हैं, इसके साथ ऑलवेज हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद वी आता है, इसके साथ भी हम लोग ऑलवेज हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, कोई डाउट नहीं है। आई के साथ एम का प्रयोग करना है, वी के साथ आर का प्रयोग करना है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इतना समझ आना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बिकॉज यू आर ए गुड स्टूडेंट्स। तो आई के साथ एम, वी के साथ आर। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, जैसे मैं यहां कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो इसके लिए क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, आई के बाद क्या लगाना है, एम। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा, रीड। रीड में क्या लगाना है, आईएनजी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, ठीक है। इसी पर हम लोग, यदि हम लोग सेकेंड की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल फ्रेंड्स हम दे सकते हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। चलो बाबू ध्यान दोगे बेटा, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स बताओ, हम के लिए क्या करेंगे, अंग्रेजी वी का प्रयोग करेंगे, और प्यारे बच्चों वी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लोग बाबू क्या देंगे, वी आर। सीखना, लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना, तो वी आर लर्निंग, LEARNING, वी आर लर्निंग, हम लोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, तो हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये समझ आ गया होगा कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। एनीबॉडी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करोगे, वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग करोगे, इसमें कोई डॉट नहीं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश, आप कर सकते हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, गोइंग टू दिल्ली, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। एनीबॉडी कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। वी के साथ हमें सार का प्रयोग करना है, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, भिन्न भिन्न सेंटेंस जितना भी बनाओगे सबके साथ वी के साथ आर और आई के साथ एम लगाओगे, ठीक है। बिल्कुल ये समझ गया होगा, ये तो पक्का है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग फर्स्ट पर्सन के बाद हम लोग सेकेंड पर्सन में चलते हैं। चलो हम लोग सेकेंड पर्सन में चलते हैं। तो दूसरा में सेकेंड पर्सन में क्या है स्टूडेंट, देखो बाबू, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है जनाब, समझो। सेकेंड पर्सन हम लोग यू लेते हैं, ठीक है।
और यू जो होता है जनाब, यू तुम्हारा एक सेकेंड पर्सन है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ऑलवेज, हमेशा, है ना, वी कैन यूज आर, यानी इसके साथ हमेशा हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। भाई क्यों? क्योंकि ये यू जो है बाबू, ये तुम्हारा सेकेंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ये तो फॉलो करना होगा नियम को। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कुछ सोच रहे हो, तुम कुछ सोच रहे हो, है ना, तुम कुछ सोच रहे हो, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना, कुछ ही सोचना। तुम कह लीजिए यहाँ पर क्या दोगे फ्रेंड्स, यू दोगे। तो फ्रेंड्स यू के साथ हम लोगों के पास वर्ब क्या है, आर। यहाँ पर क्या लगाओगे, आर लगाओगे, यू आर, ठीक है। सोचना, तुम कुछ सोच रहे हो, सोचना क्या होता है, थिंक। तो यू आर थिंकिंग, यू आर THINKING, यू आर थिंकिंग, तुम सोच रहे हो, यानी कुछ सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग समथिंग, यहां पर हम क्या लगा देंगे, समथिंग, ठीक है। यू आर थिंकिंग समथिंग, कुछ तुम कुछ सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग समथिंग। समथिंग कुछ का बहुत सारे चीज हो सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं, लेकिन समथिंग से भी हम काम चला सकते हैं। तो हम लोग, तुम कुछ सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। तो इससे जो भी सब्जेक्ट से आएगा सेंटेंस, आपको यू के साथ आर ही लगाना है, ठीक है। ये भी समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या होगा फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन में हमारे पास ही होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, सी होगा, फिर क्या आएगा, नाम आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या, इट होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, नेम में, नाम भी हम नाम में ले सकते हैं, राम ले सकते हैं, ठीक है, सीता ले सकते हैं। फिर हम लोग बॉयज भी ले सकते हैं, बॉय भी ले सकते हैं, या बॉयज भी ले सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स भी ले सकते हैं, ETC, है ना, वगैरह, यानी कुछ भी ले सकते हैं। और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल में हम लोग दे का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ही, सी, नेम, इट, राम, सीता, जितना भी चीज देख रहे हैं, ये सभी के साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, क्योंकि ऑल आर सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स जो देख रहे हैं, बॉयज, गर्ल्स, और ये जो देख रहे हैं, ये सभी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ जो भी लगाओगे तो आर का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, लता गा रही है, लता गा रही है, क्या बनाएंगे, लता इज सिंगिंग, SINGING, लता गा रही है, लता इज सिंगिंग, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस हम बहुत सारे, जैसे लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, द बॉयज आर प्लेइंग। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि बॉय नहीं है, बॉयज। तो बॉयज तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, बॉयज क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगना चाहिए, वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। इसलिए बॉयज के साथ हम कभी इज का प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी होगा तो बॉयज के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे नंदू कि बॉयज के साथ क्या लगाना है, आर का प्रयोग। चलिए फ्रेंड्स, यहां तक समझ आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और ये भी जानते होंगे कि इसमें हमेशा हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब में ING लगाना है। यदि किसी मेन वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं तो वो V4 हो जाता है, यानी वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। यहाँ पर जो प्लेन देख रहे हैं ये V4 है, यहाँ जो आप सिंगिंग देख रहे हैं ये भी हमारा V4 है, यानी मेन वर्ब का चौथा रूप है, ठीक है। तो अब लेकिन फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज करते हैं कहाँ पर, आप समझिए, कंफ्यूज जगह जगह पर बच्चे लोग कर जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और है इसमें, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, ध्यान देंगे, नोट में आप लोग इस पर ध्यान देंगे। कभी कभी
कभी कभी क्रिया के पहले भूतकालिक, कभी कभी क्रिया के पहले भूतकालिक सूचक शब्द लगा रहता है। कभी कभी क्रिया के पहले भूतकालिक सूचक शब्द लगा रहता है। यदि भूतकालिक समय सूचक शब्द लगा हो तो उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, ना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। बच्चे लोग फ्रेंड्स यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। कभी कभी क्या होता है, रहा नहीं लगा होता है और बच्चे लोग उसमें क्या करते हैं, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट से कि हमें करना है क्या। कभी कभी क्या होते हैं, ऐसी क्रियाओं के पहले यानी भूतकालिक समय लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लगा हो सकता है, 2 घंटे से, कभी कभी रहता है 5 दिनों से, कभी कभी कहीं मिलता है सोमवार से, कभी मिलता है 1980 ईस्वी से, कभी आपको मिलेगा 2 बजे से, कभी आपको ऐसा भी मिलेगा 4 घंटे से, कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी मिलेगा 2 महीने से। यानी ऐसे जो भूतकालिक शब्द होंगे, समय सूचक शब्द जो होते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी सेंटेंस में लगा दिया जाता है। तो बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसे बनाना कैसे है। जैसे एग्जांपल में एक लेते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी इसका पहचान सेम है ना, रहा हूं। ठीक है, तो इसकी पहचान सेम है फ्रेंड्स। तो बच्चे लोग यहाँ पर इसको इज एमआर से कभी बना देते हैं, लेकिन नहीं, जब भी मेन वर्ब क्रिया के पहले यदि आपका कोई भूतकालिक समय हो तो उसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना चाहिए। जैसे क्या है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर हम लोग मैं का कीजिए आई का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एम नहीं लगाएंगे। यदि आप एम का प्रयोग करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर प्रयोग करना है हैज बीन और हैव बीन। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टाइम को व्यक्त कर रहा है। इसकी टाइम जो है, ये पीरियड जो है, ये बिल्कुल फिक्स पीरियड नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन फिर भी आपको हैज बीन और हैव बीन से बनाना होगा। तो आई के साथ यहाँ पर आपको लगाना होगा हैव और बीन लगाना होगा, आई हैव बीन। और यहाँ पर क्या होगा, पढ़ा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टीच। तो टीच में लगा देंगे ING। तो आई हैव बीन टीचिंग, है ना, कितने समय से, तो 4 आवर्स। इस तरह से फ्रेंड हम लोग बनाएंगे कि आई हैव बीन टीचिंग 4 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग 4 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। कभी कभी हैज बीन के सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू कैन यूज हैव बीन और हैज बीन, यानी सब्जेक्ट जो होगा उसी के अनुसार आपको हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करना है। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आपके पास क्रिया के पहले कोई समय सूचक शब्द हो तभी आप हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करें, तभी आप हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और यदि समय सूचक शब्द नहीं हो, मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूं आई एम ईटिंग, मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग। यदि ऐसा रहे कि मैं सोमवार से लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग सिंस
मंडे नहीं करेंगे। मैं सोमवार से लिख रहा हूं, इसका मतलब हो रहा है कि आई हैव बीन राइटिंग सिंस मंडे। वहां पर सिंस का और फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि टाइम हो आपका पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और टाइम इन केस यदि आपके पास पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। ये टॉपिक बिल्कुल आप लोगों को समझ आया होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, है ना, सेंटेंस के अनुसार इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, फिर आपके पास वो वीडियो लेकर आएंगे। तो यहाँ तक वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स, और ये वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इतना आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर भी करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं इस छठ पूजा के शुभ मौके पर, पावन पवित्र अवसर पर आप सबों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।